अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है डोनट्स। डंकिन डोनट्स जैसे डोनट्स बिल्कुल हम घर पे बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से, और कुछ ही इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बट बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल डंकिन डोनट्स जैसे डोनट्स रेडी होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले 100 ml पानी ले लूँगी एक बाउल के अंदर। 25 ग्राम चीनी ऐड कर दूँगी इसमें। 3 ग्राम नमक है, सॉल्ट, और 1/4 टीस्पून ब्रेड इम्प्रूवर है, एका भी कहते हैं इसे और ब्रेड इम्प्रूवर भी कहते हैं, इजीली मार्केट में मिल जाता है। 5 ग्राम मैं ईस्ट ऐड करूंगी इसमें। मिक्स कर लूंगी इन सब चीज़ों को हाथों की हेल्प से। अच्छी तरह से हैंड वॉश कर लीजिएगा। मैं साइड पे कर रही हूँ। 2 अदद अंडों की सफ़ेदी लें। एक योक 2 अदद लेनी है मुझे। अंडे की जर्दी, सिर्फ अंडे की जर्दी ही लेंगे हम, एग वाइट नहीं यूज़ करेंगे इसमें। इजी तरीका है ये, इस तरह आप बिल्कुल आसानी से इसको अलग कर सकते हैं अंडे की जर्दी को। अगेन ये बाउल ले लूँगी मैं। 2 अदद अंडे की जर्दी जो हमने निकाल के रखी थी इसको ऐड कर दूंगी इस मिक्सचर में। 5 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इसलिए भी यूज़ करना ज़रूरी होता है कि डोनट्स का जो कलर है वो बहुत अच्छा आ जाता है इससे, और सेकंड डोनट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 25 ग्राम वेजिटेबल ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी रिप्लेसमेंट बटर से भी कर सकते हैं, अनसॉल्टेड बटर ले लें आप। 250 ग्राम मैदे का आटा है, ऑल पर्पस फ्लावर मेरे पास। मैं अब इसमें डाल के इसकी डो रेडी करती हूँ। तमाम चीज़ें आप मेजरमेंट करके लीजिएगा, इससे आपके डोनट बिल्कुल बाज़ार जैसे ही बनेंगे। बड़ी बेकरी, बड़ी ब्रांड्स वाले जो हैं इसमें बटर ऐड करते हैं, आप चाहे तो बटर ऑयल को रिप्लेस करके इसको ऐड कर दें इसमें। ये देखें अच्छे से डो रेडी हो गई है। डो को हमने फ्लैट किसी जगह पे डाल के थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना ऑयल लेके, वेजिटेबल ऑयल, इसको अच्छे से नीट करना है। जितनी अच्छी आपकी डो नीट होगी उतने ही ज़बरदस्त किस्म के आपके डोनट रेडी होंगे। तो ये टिप्स हैं कुछ, इनका ख्याल रखिएगा डोनट बनाते हुए। हाथों में स्टिकी होने लगे तो आप वेजिटेबल ऑयल हाथ में लगाते लगाते इसको अच्छे से नीट करिएगा। बहुत ज़्यादा स्टिकी अगर हो तो इस पर आप थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर मैदे का आटा डाल के अच्छे से उसे नीट कीजिएगा। जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी तो चिपकना बंद हो जाएगी, तो इट्स मीन्स वो रेडी हो गई आपकी डो। ये देखिए जिस बाउल में आप डो को रखने वाले हैं उसको अच्छी तरीके से ऑयल लगा लें पूरे बाउल में, ताकि जब डो राइज़ करे ईस्ट की वजह से तो उसमें चिपके ना बाउल में आपके, और अच्छी तरीके से डो रेडी होकर निकले। तो नीट कर रही हूँ। अब मैं इसे रैप करके प्रूफ होने के लिए 1.5 आवर तक छोड़ दूँगी। अच्छी तरह रैपिंग पेपर से मैंने इसे रैप कर लिया है, और अब इसे मैं किचन में किसी भी गर्म जगह पर, जहाँ हीट थोड़ी सी हो, गर्म जगह हो, वहाँ हम रख देंगे ताकि जल्दी से प्रूफ हो जाए। 1/2 आवर तक मैं इसे रेस्ट दूँगी, सेट करने रखूँगी। 1.5 आवर हो चुका है। देखिए डो अच्छे से फूल चुकी है, राइज हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त डो रेडी हो चुकी है हमारी। फिर डोनट रेडी करेंगे हम। मैदे का आटा थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि जब हम रोल करें तो स्टिक ना हो। वन इंच मोटी डो हमें बेलनी है, बहुत थिन नहीं रखना, 1 इंच मोटी रखनी है।
तरह से मैंने बेल लिया है। आटा स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं, राउंड डोनट कट कर लूँगी। आप चाहें तो डोनट कटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कटर मौजूद ना हो तो आप कोई भी ढक्कन किसी बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं। छोटी साइज़ का कटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी बोतल का ढक्कन यूज़ कर सकते हैं इसको शेप देने के लिए। मैं इसे ट्रे में लगा रही हूँ। वाओ, नम नम। अगेन रोल कर लेंगे इस डो को हम, सेम मेथड है। अगर डो स्टिक हो रही हो बेलन के ऊपर, रोलिंग पिन के ऊपर, तो आप जो है थोड़ा सा आटा ऑल पर्पस फ्लावर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ऑयल का टेम्परेचर अब सेट है, मीडियम टू लो हीट पे मैंने 5 मिनट इसे रखा गरम करने। अब जो डोनट्स हमने रेडी करके रखे थे वो अच्छी तरह राइज हो गए। आराम के साथ मैं इसे उठा पैन में ऐड कर दूँगी। एक वक्त में 2 से 4 डोनट्स ही ऐड कीजिए ताकि अच्छी तरह फूलने का इन्हें मौका मिले। अभी हमें इसे टर्न नहीं करना, अच्छी तरह वन साइड गोल्डन हो जाए, थोड़े से साइज़ में डबल हो जाए, देन फिर हम इसे टर्न करेंगे। वाओ, नम नम। ये देखिए अच्छी तरह वन साइड हो चुके हैं। अब मैं इसे टूथपिक की हेल्प से टर्न करूंगी। कितने लाइट, फ्लफी और एयरी डोनट्स बने हैं, इसका टेक्सचर आपको बता रहा होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लो टू मीडियम हीट पे इसको हमें फ्राई करना है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में बहुत अच्छे रहते हैं और बजट फ्रेंडली भी हैं, बहुत अच्छे और बहुत जल्दी बनने वाले हैं। इसे टर्न करते रहना है ताकि एक जैसा कलर, इक्वल कलर दोनों साइडेड पे आ जाए। दोनों तरफ बहुत अच्छे से कलर आ गया है और डोनट अच्छी तरह रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल रही हूँ एक प्लेट में और इसी तरह बाकी के सारे डोनट्स भी मैं फ्राई कर रही हूँ। डोनट की सॉस रेडी करते हैं। ऊपर का ग्लेज़ 2 तरह के ग्लेज़ में रेडी कर रही हूँ। मिल्क चॉकलेट ले लिया, इसे मैं चॉप कर लूँगी। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मिल्क चॉकलेट ले लें, छोटे छोटे पीसेस कर लें ताकि माइक्रोवेव में मेल्ट इजीली हो जाए। इसे अब मेल्ट करूँगी मैं 30 सेकेंड में। चॉकलेट माइक्रोवेव कर लिया है, मेल्ट हो चुका है अच्छे से। अब मैं इसे साइड पे रखूँगी। शुगर आइसिंग, हार्ड आइसिंग जिसे कहते हैं, वो रेडी करते हैं। एक बाउल ले लेंगे। आइसिंग शुगर ऐड करूँगी हाफ कप। 3 टेबलस्पून वाटर ऐड कर दूँगी इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसको मैं। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर इसके अंदर जेल कलर ऐड कर सकते हैं। मैं पिंक कलर ऐड करूँगी। जेल कलर ऐड कर रही हूँ, आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरह ये रेडी होगी। मेरे पास यहाँ डेकोरेशन के लिए कुछ स्प्रिंकल्स हैं, कलरफुल स्प्रिंकल्स हैं क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं।
स्टार्ट करते हैं। डोनट अच्छी तरह ठंडे होने चाहिए। Wow, yum yum. डोनट्स रेडी हो चुके हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही सॉफ्ट डोनट बनते हैं और बहुत क्विक और इजी रेसिपी है। बाहर जैसे डोनट, डंकिन डोनट्स या किसी भी अच्छी बेकरी जैसे डोनट्स बन जाते हैं आराम से। अगर आप ऑयल रिप्लेस करना चाहें बटर से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अनसॉल्टेड बटर ले लीजिएगा। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई हैं उन बातों का ख्याल रखिएगा, तो डोनट्स बिल्कुल आपके बाज़ार जैसे ही बनेंगे।